जय सिया राम। 30 जनवरी से पहले पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्या होगा देखने से? किसी भी देवी देवता की सिद्धि शक्ति सवारी चाहिए, या फिर आपके पितरों ने आपको हद से ज्यादा परेशान कर दिया और पितृदोष से छुटकारा चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज, हमारे घर में भूत प्रेतों ने या हमारे शरीर में भूत प्रेतों ने आतंक मचा दिया और हमें बर्बाद कर दिया। हम जगह जगह चौकी दरबारों पर लुट पिट चुके हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तीसरी चीज, या तो हमारे घर में लक्ष्मी आती नहीं, आती है रुकती नहीं। किसी ने हमारा लक्ष्मी का बंधन कर दिया, व्यापार का बंधन कर दिया, दुकान का बंधन कर दिया, घर का बंधन कर दिया, या किसी में पैसे फंसा दिए वापस नहीं आ रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक एक चीज बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, और वो चीजें बताऊंगा जो मैं अपने लिए करके यहां तक पहुंचा हूं। एक बार सिर्फ अपने आप से ये पूछ लो कि आप लोगों के फोन में मेरा नाम, मेरा नंबर क्या कर रहा है। आप लोगों के फोन में खाटू श्याम, श्याम बाबा, श्याम भाई, श्याम गुरुजी, पंडित जी, भाई साहब, आप लोग मेरा नाम भी नहीं जानते। आप लोगों ने मुझे बाबा श्याम का नाम दे दिया। क्यों दे दिया? ऐसा क्या कारण रहा होगा? तो जो चीजें मैं अपनी पूजा में इस्तेमाल करता हूं वही तरीका आपको बताऊंगा। अब 30 जनवरी का क्या चक्कर है, सबसे पहले तो ये सुन लो। 30 जनवरी से 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। 8 दिनों के नवरात्रे होंगे अब की बार। अब गुप्त नवरात्रों का मतलब है चुपचाप कोई भी काम कर लेना, किसी देवी देवता से काम करवा लेना। कैसे करवाना होगा? सबसे पहले, अगर आप किसी देवी देवता की सिद्धि शक्ति सवारी या पितृदोष से मुक्ति चाहते हो, तो अगर आपके पास कोई माला है, कोई गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र है, तो उसका जाप करो हर रोज 108 माला। लगे कि मंत्र बड़ा है, 108 नहीं हो सकती, तो 51 माला सुबह, 51 शाम को करो। अन्यथा 108 माला एक स्थान पर बैठे बैठे करनी है। कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। जिन लोगों के पास माला नहीं है या गुरु नहीं है वो क्या करें? तो हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की जाप करने की इस माला को 24 मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। आप इस माला को हमसे ऑर्डर करवा सकते हो। डिलीवरी केवल और केवल 25 जनवरी तक ही होगी, उसके बाद नहीं हो सकती। अब यहाँ एक डाउट और क्लियर कर दूं। कुछ लोगों के डायरेक्ट मेरे पास भी सवाल आए हैं, जो मुझसे मिले, उन्होंने भी मुझे यही बात बताई कि भाई पहले हम सोचते थे कि ये वीडियो के चक्कर में पड़ के कहीं कोई फ्रॉड हो गया, तो पैसे मारे गए, तो कोई चीज हम तक नहीं पहुंची, तो कोई गलत चीज पहुंच गई। तो भाई आज के समय में ये सारे सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है। जिन लोगों को किसी प्रकार का डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। एक बार ग्रुप में जुड़ जाओ। वीडियो देखने के बाद जुड़ना, अभी मत जुड़ना, एक बार पूरी बात सुनना। ग्रुप में जुड़ने के बाद आप देखो, वहां हम वीडियो भी डालते हैं और वहां आप लोगों के जो माला के चमत्कारी अनुभव हैं उनको भी डालते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब पूरा यकीन हो जाए तो ऑर्डर करना। अब कुछ लोगों ने कहा कि 25 जनवरी के बाद वीडियो मिलेगी, तो क्या करेंगे? तो फिर आपको हरियाणा के हिसार आना पड़ेगा। वहां आपको हिसार बाई हैंड जो भी आप मांगोगे वो दे दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी संभव नहीं है। और इन 9 दिनों से पहले पहले आपके पास ये चीज होनी चाहिए। कौन सी? सिद्धि सवारी चाहिए तो रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। इस माला को लेकर आप भगवान शिव और माता पार्वती को अपना गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। हर रोज 108 माला 8 दिनों में जिस देवी देवता के लिए बैठे हो, चाहे वो माता ही क्यों ना हो, जाप करिए ओम नमः शिवाय का। लेकिन संकल्प करोगे तो देवी की ही शक्ति प्राप्त होगी। फिर लोगों ने कहा कि लक्ष्मी से संबंधित प्रॉब्लम है, कर्जा हो रखा है, व्यापार दुकान नहीं चल रहा, तो हमने आप सभी के लिए सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र को सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। लक्ष्मी यंत्र नहीं, लक्ष्मी नारायण यंत्र। हम लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, अकेली लक्ष्मी को बुलाते हैं। अकेली लक्ष्मी कहीं नहीं आती, लेकिन जब बार बार मंत्र करके, हवन करके अकेली लक्ष्मी को मजबूर किया जाता है आने के लिए, तो वो आ जाती है। अकेली लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, वो उल्लू पर चढ़कर आती है, हमको उल्लू बना के चली जाती है। लेकिन जब लक्ष्मी और नारायण दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, तो वो पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते हैं और हमारे घर में स्थायी निवास बना लेते हैं। तो सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र को सिद्ध जागृत कर दिया है। अपने घर के पूजा स्थान पर इसको विराजमान करवाइए। इन 8 दिनों में यानी गुप्त नवरात्रों में अपनी पूजा में इसको शामिल करिए। आप देखोगे दिन बदल जाएंगे। उसके साथ काफी लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों से हमारे घर में भूत प्रेत की परेशानी है, हमारा शरीर और हमारा घर खत्म कर दिया है, चौकी दरबारों में भटक कर हम परेशान हो चुके हैं। तो हमने आप सभी के लिए पीतल की सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज की इस गदा को सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। पहले इसे मंत्रों पर अभिमंत्रित किया गया, फिर कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा इसका हवन करवाया गया,
उसके बाद संकल्प लेकर और आपके नाम और आपके घर से इसको जागृत किया जाएगा। इसके लिए ये तीनों चीजें हमने आप लोगों के लिए सुलभ करवाई है और उन तीनों चीजों को हम अपने मंदिर में यूज करते हैं। खुद मेरी पर्सनल चीजें हैं ये, इसीलिए आपको बता रहा हूं। अब इनका करना क्या है हमें? सबसे पहले तो आप अपने घर में माता रानी की किसी भी दिव्य चित्र को विराजमान करवाइए गुप्त नवरात्रों में, या फिर जिस देवता की साधना करना चाहते हो उसका चित्र ले आइए। वहां पर इस दिव्य गदा को ऐसे उल्टा करके रख दीजिए। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई जा चुकी है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन के रूप में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। गदा को ऐसे विराजमान करवा दो। अब मान के चलो ये दीपक है हमारा, यहां हमने दीपक जला दिया इसका। अब ये लक्ष्मी नारायण यंत्र है, इसके ऊपर आपको ये दिखाई दे रही होगी तांबे की तार। ऊपर सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र है, नीचे लाल गुंजा है, उसके नीचे 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर कोड़िया, फिर गोमती चक्र और फिर ये तांबे की तार को ऊपर कोयल। अब इसको इस तरीके से विराजमान करवाना है कि ये तांबे की तार देवी देवता की तरफ भी रहे और जो दीपक जलाया है उसकी लो भी इसके ऊपर पड़े। होगा क्या, ये तांबे की तार इस पूरे पिरामिड को एक्टिवेट कर देगी और वो पूरा घर आपका दैवीय संपदाओं से भर जाएगा और लक्ष्मी के रास्ते खुल जाएंगे। माला को भी यहां विराजमान करवाइए। अब करना कैसे है? इसके लिए आपने ये तीनों चीजों को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। नीचे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां जाकर भी ऑर्डर कर सकते हो, या हम यहां पर अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और गदा चाहिए, माला चाहिए या लक्ष्मी यंत्र चाहिए, जो भी लिखोगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ऐसे में ये तीनों चीजें हमारे घर आ भी गई हैं, तो पूजा कैसे करनी है? 30 जनवरी से 6 फरवरी की पूजा कैसे होगी? सबसे पहले अपने देवी देवता के सामने बैठिए, अपने आप से पूछिए मुझे किस देवता की सिद्धि शक्ति सवारी चाहिए, फिर उस देवी देवता के नाम का दीपक जलाइए, फिर उसके नाम का कोई भी भोग लगाइए। ये काम आपको 8 दिन लगातार करना है, जो आज करके दिखा रहा हूं। अपने दाएं हाथ में जल लीजिए, जल लेकर जो दीपक जलाया है उसको और जो सामने मूर्ति रखी है उसको साक्षी मानकर बोलिए मेरा नाम ये है, मेरे पिता पति का नाम ये है। मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, कोई भी मंगवा सकता है इनको। इस समय गुप्त नवरात्रे आज शुरू हुए हैं, हम आपके नाम की पूजा करना चाहते हैं, इस मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, इस मंत्र का जाप करेंगे। और हमारे यहाँ पर पवित्र गदा, लक्ष्मी नारायण यंत्र और रुद्राक्ष की माला है। आप इनको हमारे घर की शक्तियों के साथ मिला दीजिए और हमारे घर के कुल देवी कुल देवता पितरों का पहरा इस घर पर लगा दीजिए। घर में कोई गंदगी है, चाहे वो घर के ही प्रेत हो या बाहर से आई हो, उनको उठाकर बाहर फेंक दो। हमें किसी ने हमारा बंधन कर दिया हो, लक्ष्मी बंधन, घर बंधन, व्यापार बंधन, उसको तोड़ दीजिए और ये माला पर इस मंत्र की जाप करके हम ये सिद्धि लेना चाहते हैं, वो सिद्धि हमें प्रदान करिए। जो भी बात है ना वो निसंकोच बता देना उस देवी देवता को। उसके बाद जल को छोड़ देना, दोबारा से अपने हाथ में जल लेना और बोलना हे श्री हनुमान जी महाराज, हमारे चारों तरफ आप जागृत हो जाओ और एक सुरक्षा चक्र बना दो, ताकि घर की, बाहर की या कहीं की भी कोई गंदी शक्ति ना तो हमें देख पाए ना हमारे जाप की चोरी कर पाए। चारों तरफ जल का छिड़काव कर लो, सुरक्षा चक्र बन चुका है। अब उसके बाद आप बैठकर जाप करो, जो भी मंत्र आपके पास था वो जाप करो। जाप करने के बाद अगर आप खुद से एक हवन कर सकते हो, छोटा सा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमने यूट्यूब पर डाल रखा है। खुद से हवन कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो आ जाएगी, देख लेना। फिर लगे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। उसके बाद माला को, जो आपने माला जाप की थी, माला को 2 मिनट के लिए गले में पहन लो। ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 मिनट के लिए गले में पहन लो। दोबारा से हाथ में जल लो। उस देवी देवता को कहो कि हे माता, आज आपने ये काम करवाया, आज का जो संकल्प था निर्विघ्न पूरा करवाया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जाने अनजाने में कोई गलती, भूल चूक, अपराध हुआ है तो हमें माफ कर दीजिए। ये माला है, यंत्र है और पवित्र गदा है, इनको आप पूर्णतया जागृत करके हमारे घर के लायक बना दो। जल नीचे की ओर छोड़ दो। इन 8 दिनों में देखोगे हद से ज्यादा सुधार आएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, पहले ही बता दूं, माला, यंत्र, गदा, तीनों में से तीनों चीजें घर आई तो भी, तीनों में से कोई एक चीज आई तो भी हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, सोच लेना नेगेटिविटी है। हो सकता है आपका काम धंधा बिल्कुल रुक जाए, सोच लेना नेगेटिविटी है। या हो सकता है पूजा पाठ में मन ना लगे, कुछ भी हो, कुछ भी हो। पहली बात तो मैं इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ा है तो वो आपके घर की नेगेटिविटी के कारण बढ़ा है, न कि इसके कारण।
थोड़ा सा धैर्य रखिए, देवताओं पर विश्वास रखिए, हर हाल में काम बनेगा। और फिर से कह रहा हूं, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, 2 दिन 3 दिन वहां रुको, लोगों के अनुभव सुनो, और फिर अंदर से आवाज आए कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ही आगे कदम बढ़ाना, अन्यथा आगे बढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे गुप्त नवरात्रों की आपको जानकारी दी गई है। किसी अन्य को इस बारे में बताएं नहीं, क्योंकि ये गुप्त साधना है, गुप्त तरीके से की जाती है। उसके साथ साथ जितना ज्यादा हो सके सारा दिन आपको इनका नाम जाप, मंत्र जाप, जो भी मंत्र आप करोगे ना, वो सारा दिन मन मन में गुनगुनाते रहना है। आखिरी नवरात्रे को यानी 9वें नवरात्रे को घर में हवन जरूर करवाना है। आप देखोगे इन 8-9 दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा, मार्गदर्शन होने लगेगा, पितरों के संकेत होने लगेंगे, दिमाग में नए नए विचार आने लगेंगे और आप आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूं जानकारी समझ पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों को जरूर सुनाएं और इनको समय से पहले ऑर्डर कर लें। जय सिया राम।